हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि रॉकेट्स लॉन्च कैसे होते हैं। दोस्तों आप सब ने रॉकेट को लॉन्च होते हुए वीडियो में, फिल्म्स में देखा होगा। जैसे कि इस वीडियो में यहाँ आप देख सकते हैं एक एनिमेटेड रॉकेट यहाँ पर है और वो रॉकेट बहुत सारी गैसेस बहुत हाई स्पीड से वो छोड़ रहा है और वो लॉन्च हो रहा है और वो एटमॉस्फेयर से बाहर जा रहा है। तो आज इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, वो कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है एक रॉकेट के पीछे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक रॉकेट यहाँ पर है, मैंने उसका एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो उस रॉकेट के अंदर क्या है, पेलोड है, फ्यूल है, ऑक्सीडाइजर है, पंप्स हैं, कंबस्टन चैम्बर, नोजल, एग्जॉस्ट। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है लिक्विड रॉकेट इंजन। लिक्विड रॉकेट इंजन मीन्स कि जहां पर हम लिक्विड फ्यूल्स यूज कर रहे हैं। जब हम सॉलिड फ्यूल्स यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड रॉकेट इंजन। तो हम ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, लॉन्च फ्यूल। अगर हमें लॉन्च करना है तो हमें फ्यूल चाहिए, ऑक्सीडाइजर चाहिए। फ्यूल मीन्स जैसे भी हमें कार चलाना है तो भी पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। स्कूटर चलाना है तो हमें पेट्रोल चाहिए। तो सिमिलरली रॉकेट चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, लिक्विड हाइड्रोजन। इस तरीके के हमें फ्यूल चाहिए। ऑक्सीडाइजर जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया, लिक्विफाइड गैसेस हो गया, जस्ट लाइक कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन एटसेट्रा। ऑक्सीडाइजर क्या काम करेगा, फ्यूल को बर्न करने में हेल्प करेगा। इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट मतलब जो इसको प्रोपेल करेगा, जो इसको ऊपर जाने में हेल्प करेगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो प्रोपेलेंट उसको हमने बोला। उसके बाद हमारा क्या आ गया, पंप्स। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो फ्यूल है वो फ्यूल इस पाइप के थ्रू इस पंप तक जा रहा है, ऑक्सीडाइजर इस पाइप के थ्रू इस पंप तक जा रहा है, और यहां पर जाके यहां पर क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है फ्यूल और पंप, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर की, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर की। और और यहाँ पर ये जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर है, जो बड़े पार्ट्स में होते हैं छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये फ्यूल और ऑक्सीडाइजर छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनको बर्न करना आसान हो जाएगा, बिकॉज वो अपनी एटॉमिक स्टेट में आ जाएंगे। तो उनको बर्निंग करना बहुत आसान हो जाएगा। अब बर्निंग कहाँ पे होगी, कंबस्टन चैम्बर में। कंबस्टन चैम्बर क्या है, ऐसा स्पेस जहां पर हम फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को बर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ इग्नाइटर। इग्नाइटर क्या है कि हम स्पार्क प्रोवाइड करते हैं, वेरी हाई वोल्टेज का स्पार्क प्रोवाइड करते हैं। जब आप फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को स्पार्क प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, वहां पर वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। जब ये जलेगा तो क्या होना चाहिए, गैसेस रिलीज होंगी, हीट रिलीज होगी। वो जो हीट एनर्जी क्योंकि जलने से हो रही है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नोजल है, वो जो गैसेस, वो हीट एनर्जी है जो पास हो रही है, पहले एक छोटे नोजल से हो रही है, फिर एक बड़े नोजल से हो रही है। अब छोटे नोजल से जब जा रही है तो एकदम से छोटे नोजल के बाद वो बड़ी हाई स्पीड से बड़े नोजल से निकलती है, और जिसको हम बोलते हैं गैसेस की फॉर्म में निकल रही है, वो क्या है, एग्जॉस्ट। वो जो हाई हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब कि वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी गैसेस की है, दैट इज वेरी वेरी फास्ट। कितनी है हम आगे जाके हम करते हैं डिस्कस। ये जो गैसेस है वह वेरी वेरी फास्ट स्पीड से निकलती हैं। अब इन ये जो गैसेस वेरी फास्ट स्पीड से निकल रही है, उससे हुआ क्या, उसको हम आगे समझते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो क्या है, पेलोड। अब पेलोड बेसिकली क्या है, ये कैरिंग कैपेसिटी होता है रॉकेट का। अब रॉकेट क्या कर सकता है, एक सैटेलाइट को रिलीज कर सकता है, सैटेलाइट को कैरी करेगा, ऊपर जाके रिलीज करेगा। स्पेसक्राफ्ट है, जैसे स्पेसक्राफ्ट कैरिंग ह्यूमंस, एनिमल्स और मे बी ए स्पेस प्रोब। ठीक है, हमें वो टेम्परेचर को जानना है, हमें वो मानसून को जानना है कब आ रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा। तो वो स्पेस प्रोबिंग जो करना है, तो वो कैसे जाता है, वो उसको हम बोलते हैं पेलोड। रॉकेट उसको लेके जाता है। ओके, तो अभी हम वर्किंग को समझेंगे।
दोस्तों आप सबने देखा होगा कि भी एक बैलून है, उसको हम भरें, ठीक है, हम मुंह से हवा भरें, यहाँ तो पंप से मैं शो कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि हमने उसको यहाँ से हमने उसको पकड़ा हुआ था इस जगह से, और हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया। जब हम उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, हवा बाहर की तरफ निकलेगी, तो बैलून किस तरफ जाएगा, बैलून ऊपर की तरफ जाएगा। ये कौन सा लॉ है, ये न्यूटन्स लॉ है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब यही लॉ, ये बेसिक लॉ है रॉकेट की वर्किंग में जो काम आता है, रॉकेट के लॉन्च करने में जो काम आता है। अब वो कैसे काम आता है, हाउ डज ए रॉकेट लिफ्ट ऑफ, ओके, कि कैसे लिफ्ट ऑफ होता है। जब दोस्तों वो गैसेस निकलती हैं, जो हमने करा था एग्जॉस्ट गैसेस, वो क्या है, एक्शन है। और वो जो एग्जॉस्ट गैसेस रिएक्शन लगाएंगी रॉकेट के ऊपर, जिससे क्या होगा, रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा, रॉकेट लॉन्च होगा। ओके, तो उसका हम क्या करते हैं, एक रियल वीडियो में आपको दिखाता हूं। ये जहां से रॉकेट लॉन्च हो रहा है उसको हम बोलते हैं लॉन्च पैड। ये एक लॉन्च पैड है जहां से रॉकेट लॉन्च होगा। अब देखिए, जब रॉकेट लॉन्च होगा तो कितनी स्पीड से और कितनी ज्यादा एग्जॉस्ट निकलेगी यहां से। अभी देखिएगा, ये देखिएगा, और इस एग्जॉस्ट से क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। और ये रॉकेट गया हमारा स्पेस में जी। तो एग्जॉस्ट पुशेस आउट ऑफ ए रॉकेट्स इंजन डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड, इसको क्या बोलते हैं, एक्शन फोर्स। ड्यू टू इट द रॉकेट स्टार्ट्स मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स, या उसको बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट मीन्स जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट इज नोन एज रिएक्शन फोर्स, थ्रस्ट। अब अर्थ ग्रेविटी जो होता है वो हमेशा रॉकेट को क्या करेगा, पुल डाउन करने का कोशिश करेगा, क्योंकि वो तो ग्रेविटी तो लगना ही लगना है। तो ये जो थ्रस्ट निकल रहा है वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए जो ग्रेविटी पुलिंग डाउन द रॉकेट हो रहा है उससे। अगर थ्रस्ट कम होगा ग्रेविटी से तो रॉकेट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो रॉकेट है उसका जो थ्रस्ट उसको मिल रहा है ड्यू टू एग्जॉस्ट गैसेस, वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए, किससे, ग्रेविटी से। एक इंपॉर्टेंट टर्म और यहां पर आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी टर्न। अब ग्रेविटी टर्न क्या होता है इसको पहले समझते हैं। ये हमारा अर्थ है और इसके बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, काफी ज्यादा लेयर्स होती हैं। मैं 2 लेयर यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यहां से हमने रॉकेट को लॉन्च किया, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। एक तो उसके ऊपर ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है, जो उसको पुलिंग डाउन करेगा नीचे की तरफ। तो हमने जैसे अभी डिस्कस किया, जो थ्रस्ट है, जो रिएक्शन फोर्स है, वो ज्यादा होना चाहिए ग्रेविटी से। दूसरा, ग्रेविटी का इफेक्ट को कम करने के लिए इसका जो रॉकेट का डायरेक्शन है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो बाहर जाएगा तो रॉकेट टर्न होता जाएगा, इसको बोलते हैं ग्रेविटी टर्न। अब ग्रेविटी टर्न का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, रॉकेट नीड्स टू स्पीड अप टू एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली 28,500 किलोमीटर पर आवर एंड फ्लाई अबव मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन अ कर्व्ड पाथ। जो कर्व पाथ में हो जाता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी टर्न, क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट को मिनिमाइज करते हुए वो बाहर की तरफ जा रहा है। इससे क्या होगा, सो दैट इट वॉन्ट बी पुल्ड बैक डाउन टू द ग्राउंड, क्योंकि अब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चलेगा और टर्न होते 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 वो निकल गया बाहर की तरफ। ओके दोस्तों, जो हमारा एग्जॉस्ट गैसेस है, ठीक है, उसका भी जो स्पीड आता है इट वेरीज फ्रॉम रॉकेट का पर्पस क्या है, रॉकेट का साइज क्या है, कितना हैवी है, उसका फंक्शन क्या है, उसने सैटेलाइट रिलीज करवाना है, उसने ह्यूमंस भेजने हैं वहां पर, उसने स्पेस प्रोब के लिए करना है। तो इट कैन बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इट कैन वेरी फ्रॉम रॉकेट टू रॉकेट।
तो यहाँ पर भी जो रॉकेट का स्पीड मैंने बताया है एट लीस्ट 28,500 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब सैटेलाइट लॉन्च कैसे होता है और कैसे अर्थ में ऑर्बिट करता है, ठीक है। जब रॉकेट एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे चला जाता है तो इट विल रिलीज द सैटेलाइट, जो उसका पेलोड होता है। अब सैटेलाइट रिलीज आगे कैसे होता है, ऑर्बिट में कैसे रहता है, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए आई होप सो कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने कमेंट्स में शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।